नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अधिगम की अवधारणा पे चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अधिगम के सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग एवं अध्ययन के आधार पर अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है: प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आबंध का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को कैद किया तथा पिंजरे का गेट लीवर के दबने से खुले ऐसी व्यवस्था की। बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करने लगती है। उछल कूद के दौरान बिल्ली का पांव भूल से लीवर पर पड़ गया, जिससे पिंजरे का गेट खुल गया और भूखी बिल्ली को भोजन प्राप्त करना आ गया। थॉर्नडाइक के अनुसार भूख एक उद्दीपन न होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना या चालक है, जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया है तथा भोजन की गंध एक उद्दीपक है। दूसरा सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव है। अनुबंधन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है: शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव है। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगम कर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। पावलोव के प्रयोग। पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई तथा उसके बाद उसके सामने भोजन लाया गया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई गई। पहले घंटी बजाई जाती, फिर उसके सामने भोजन लाया जाता। जैसे ही खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन बिना ही घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती। उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है। निष्कर्ष रूप में पावलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसे अनअनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक कहा है। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक है। इस सिद्धांत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर कक्षा में यह कहे कि टीचर आ रहे हैं, तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, जो अनुबंधित और अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। B.F. स्किनर को क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जनक माना जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है: अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हो, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा हो तो उसके होने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, स्किनर के अनुसार एक बच्चे के अंदर उसके वातावरण में उपस्थित अनुभवों के आधार पर शर्माने का व्यवहार विकसित हो सकता है। अगर वातावरण को पुनः स्थापित कर दिया जाए तो बच्चा सामाजिक तौर पर कुशल हो सकता है। स्किनर के अनुसार पुरस्कार और दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं। यदि किसी कार्य को करने के बाद व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है या पुनर्बलन दिया जाता है तो वह कार्य वह बार बार करता है, और अगर उसी कार्य को करने के लिए अगर दूसरा कार्य करते वक्त उसको दंड मिलता है तो वह उस कार्य की
क्रिया होने की संभावना कम हो जाती है। स्किनर ने इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए चूहों पर प्रयोग किया। इसके लिए लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही आवाज होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिलता। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। इन प्रयोगों में प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने पर दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो उसको दाने की प्राप्ति होती है। क्रिया करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। शिक्षा में क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का महत्व। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे गए व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार सीखने में बहुत सहायक। आशा है आपको मेरी अब तक की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।